आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन ऐप पर अगर आप अपना डीमेट अकाउंट बनाते हैं तो इसमें आपको ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और हाइडन चार्जेस है वो न्यू अपडेट में क्या रहने वाले हैं। तो टोटली न्यू अपडेट के चार्जेस लिस्ट है वो यहाँ पर हम शो करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप नए ट्रेडर हो और अगर आप धन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले इसके मेन पेज पर आ जाते हैं जहां पर आप देखेंगे धन एक्सपीरियंस मोर एट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्राइजेस। तो यहाँ पर आपको क्या फ्री मिलने वाला है तो देख सकते हो फॉर अकाउंट ओपनिंग फीस है वो ओपन फ्री डीमेट अकाउंट आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड एंड आईपीओज है तो वो भी यहाँ पर आपको एब्सोल्युटली फ्री रखा गया है। इक्विटी डिलीवरी ईटीएफ यहाँ पर आपको ये सुविधा फ्री मिल जाएगी और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्विटी इंट्राडे एंड ऑल सेगमेंट्स है वहाँ पर आपको 20 रुपया पर ऑर्डर है वो चार्ज लगने वाला है। वहीं पर बात करेंगे फॉर ऑल सेगमेंट ऑप्शंस में तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपको 20 रुपया है वो चार्ज देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो 0 रखा गया है। तो अभी इसके चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि नो हाइडन चार्जेस एवर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई आपको हाइडन चार्जेस है नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इन फ्यूचर होगा कि नहीं होगा यहाँ पर नहीं बोल सकते, पर फिलहाल के यहाँ पर हाइडन चार्जेस कोई भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। तो इक्विटी डिलीवरी का चार्जेस है वो ब्रोकरेज चार्जेस 0 ब्रोकरेज रखा गया है। इक्विटी इंट्राडे में ये चार्ज आपको 20 रुपया यहाँ पर ऑर्डर रहेगा जिसका लोअर के चार्जेस है वो 0.03% है वो रहने वाला है। और इक्विटी यहाँ पर देखेंगे एमटीएफ का चार्ज तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 रुपया पर ऑर्डर और जिसका लोअर के चार्जेस है वो 0.03% रखा गया है। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो इक्विटी डिलीवरी में ट्रांजैक्शन चार्ज है वो बीएससी का 0.00375% और एनएससी का ये चार्ज आपको 0.00297% मेंशन किया हुआ मिलेगा। इक्विटी इंट्राडे में ये चार्ज आपको बीएससी का और एनएससी का सेम ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एमटीएफ का चार्ज तो इक्विटी एमटीएफ का चार्जेस है वो भी यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। जीएसटी वो तीनों में सेम ही लगने वाला है। ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर और आईपीएफटी और अदर टैक्स पर ये चार्ज है वो आपको देना होगा। बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.1% है वो बाई एंड सेल दोनों साइड लगने वाला है आपका इक्विटी डिलीवरी में। इक्विटी डिलीवरी के बाद इंट्राडे में ये चार्ज आपको 0.025% है वो सेल ट्रांजैक्शन पर आपको लगने वाला है। वहीं पर एमटीएफ में ये चार्ज आपको 0.1% है वो बाई और सेल दोनों साइड देना होगा। सेबी टर्नओवर फीस यहाँ पर आप देख सकते हो 0.0001% मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो सब में सेम रहने वाली हैं। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.015% वो इक्विटी डिलीवरी में देखने को मिलेगा। इक्विटी डिलीवरी के बाद इंट्राडे में चार्ज आपको 0.003% ही मेंशन किया हुआ मिलेगा। और वहीं पर एमटीएफ में ये चार्ज आपको 0.015% मेंशन किया हुआ मिलने वाला है। आईपीएफटी कंट्रीब्यूशन चार्ज की बात करेंगे तो वो सब में 10 रुपया पर करोड़ सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके बाद फीचर एंड ऑप्शंस की। तो फीचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने इसकी चार्जेस लिस्ट है। ब्रोकरेज चार्जेस आपको देखने को मिलेगा। फीचर इक्विटी और ऑप्शंस में तो देखेंगे कि 20 रुपीज़ पर ऑर्डर जो है वो यहाँ पर और लोअर के चार्जेस है वो 0.03% है वो फीचर्स में रहेगा चार्ज। वहीं पर ऑप्शन में ये चार्ज आपको 20 रुपया फ्लैट पर ऑर्डर रहने वाला है। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो एनएससी में 0.00173% और बीएससी में ये चार्ज आपको 0 ब्रोकरेज पर अवेलेबल मिल जाएगा फ्यूचर्स में। ऑप्शन में ये चार्ज आपको इंडेक्स वाइज और स्टॉक वाइज अलग अलग देखने को मिलने वाला है। जैसे कि एनएससी में ऑन प्रीमियम वालों के लिए 0.03503% मेंशन किया हुआ मिलेगा। जीएसटी 18% आपको लगने वाला है। और पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करेंगे तो फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.02% वो सेल साइड रहने वाला है। वहीं पर ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.1% वो सेल साइड रहेगा और एक्सरसाइज ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.125% है वो मेंशन किया हुआ मिलेगा। सेबी टर्नओवर फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.001% है वो फीचर्स में चार्ज रखा गया और ऑप्शंस में भी ये चार्ज मतलब 10 रुपये पर करोड़ ही रहने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है वो दोनों में अलग मिलेगा। जैसे कि आप फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.002% है और यहाँ पर ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.003% मेंशन किया हुआ मिलेगा। आईपीएफटी कंट्रीब्यूशन चार्जेस है वो यहाँ पर 10 रुपया पर करोड़ यहाँ पर आपको रहने वाला है फीचर्स में और ऑप्शन में ये चार्ज आपको 50 रुपये पर करोड़ रहने वाला है। अब बात करते हैं कम्युनिटी फीचर्स ऑप्शंस की। तो कम्युनिटी फीचर्स एंड ऑप्शन का आप देख सकते हो कि यहाँ पर कम्युनिटी फीचर्स में ये 20 रुपया हायर के चार्जेस है और 0.03% है वो लोअर के चार्ज रखा हुआ है।
वहीं पर कम्युनिटी ऑप्शंस में ये चार्ज आपको फ्लैट 20 रुपया पर ऑर्डर ये सब में रहने वाला है। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो NSE का जो है वो चार्ज आपको 0.001% मेंशन किया हुआ मिलेगा और MCX में ये चार्ज आपको 0.0021% है वो यहाँ पर आपको कम्युनिटी फीचर्स में देखने को मिलेगा। कम्युनिटी ऑप्शन में ये चार्ज NSE का 0.001% और MCX का ये चार्ज आपको 0.0418% लेना होगा। वहीं पर GST का यहाँ पर आप देखेंगे तो 18% GST आपके लगने वाली है और कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब CTT चार्ज है वो 0.1% है वो यहाँ पर सेल साइड लगने वाला है फीचर्स में और ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.05% है वो सेल साइड रहने वाला है। सेबी टर्नओवर फीस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.001% मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो दोनों में रहने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो 200 रुपया पर करोड़ है वो फीचर्स में लगेगा और ऑप्शंस में 300 रुपया पर करोड़ है वो चार्ज लगने वाला है। उसके बाद बात करते हैं ETF की, तो ETF के चार्जेस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा जैसे कि एन्युटीज डिलीवरी जो है वो यहाँ पर आपको 0 ब्रोकरेज में अवेलेबल मिल जाएगी। इंट्राडे में ये चार्ज आपको 20 रुपये पर ऑर्डर जिसका लोअर के चार्जेस है वो 0.03% रखा गया है। वहीं पर ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों में सेम ही देखने को मिलेगा। डिलीवरी और इंटरडे में BSC का जो चार्ज है वो 0.00375% और NSE का यह चार्ज आपको 0.00297% मेंशन किया हुआ मिलेगा। बाकी GST है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों में सेम लगेगा और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो यहाँ पर आपको डिलीवरी में 0.01% और यहाँ पर इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.0025% रहने वाला है। सेबी टर्नओवर चार्ज 10 रुपया पर करोड़ और वहीं पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो 0.015% है वो बाई ऑर्डर पर रहने वाला है। वहीं पर ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.03% ही रहने वाला है। IPFD कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज है वो 10 रुपीज़ पर करोड़ दोनों में रहने वाला है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में आप देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग फीस है वो एब्सोल्युटली एकदम फ्री रहेगा। प्लेटफॉर्म फीस भी बिल्कुल मुफ्त रहेगी। ब्रोकरेज चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप 0 ब्रोकरेज है वो सुविधा मिल जाएगी। कमीशन की बात करेंगे तो 0 कमीशन है वो क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर आपके कोई भी है बीच में ब्रोकर एजेंट नहीं होने वाला है। पेमेंट की बात करेंगे तो 0 चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा अदर चार्जेस तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टैम्प ड्यूटी एंड STT राउंडेड चार्ज है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाकी जो है ग्रुप वाइज BSC का ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, कौन से ग्रुप में कितना लगेगा यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज की है वो गोल्ड ETF, लिक्विड एंड गिफ्ट ETF में अलग अलग चार्ज है वो CVS के हिसाब से लगने वाला है। बाकी OFS ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो 300 रुपया रखा गया है। डिमिट रिलेटेड अकाउंट की चार्ज की बात करेंगे तो अकाउंट ओपनिंग फीस वहाँ पे भी बिल्कुल फ्री है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 AMC इंडिविजुअल अकाउंट वालों के लिए और अगर नॉन इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर आपको 800 रुपया प्लस GST है वो 1 साल का भरना है। वहीं पर DP ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो 12.5 रुपया प्लस ISIN प्लस GST है वो लगने वाला है, मतलब लमसम 15 रुपये तक ये चार्ज आपको देना होगा। प्ले चार्जेस है वो 15 रुपये प्लस GST आपके रहने वाला है। अदर चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म चार्ज है वो 0 रखा गया है। ऑटो स्क्वायर चार्ज है वो 20 रुपये प्लस GST रखा गया है। कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करेंगे तो 50 रुपया प्लस GST रखा गया है। पेमेंट गेटवे चार्जेस है वो यहाँ पर 0 रुपया, यहाँ पर आपको कोई भी है वो अगर UPI और नेट बैंकिंग दोनों के साथ करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.0438% है पर डे के हिसाब से आउटस्टैंडिंग पर ये चार्ज लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद CUSPA चार्ज की बात करेंगे तो 15 रुपया प्लस GST लगेगा। वहीं पर अप टू 5000 यहाँ पर आप MTF इंटरेस्ट रेट रहने वाली है। इंटरेस्ट रेट है वो अलग डिवीज़न के हिसाब से लगने वाली है, तो यहाँ पर आप सिंपली स्क्रीनशॉट लेके अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो इसके अलावा हम टोटली यहाँ पर चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद। कीप लव एंड कीप सपोर्ट।